नमस्कार, राम राम, स्वागत है। अगर आप भी खोज रहे हैं समाज की एक बेहतरीन ट्रिक जिससे कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, स्टेट एग्ज़ाम, रेलवे, एसआई, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी वगैरह। अगर आपके टॉपिक हिंदी है, आपका विषय हिंदी है और आपका टॉपिक है समाज, आपके टॉपिक में है, तो इस वीडियो से मैं साथ ही गारंटी करता हूँ कि मात्र 5 सेकंड लगेगा आपको कोई भी समास के शब्द देखने और समास बताने में। इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है। ये वीडियो सबसे खास और सबसे बेहतरीन होने वाली है, तो फटाफट से शेयर कर दें सभी साथियों के साथ, सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़िया चीज़ है, बढ़िया क्लास होने वाली है, छोटी-छोटी वीडियो में अधिक जानकारी हासिल करने वाली। ठीक है? तो चलिए समास। समास साथी क्या होता है? छोटा रूप होता है। परिभाषा थोड़ा-सा समझ लीजिए, जो समास होता है छोटा रूप होता है और इसको हम संक्षिप्तीकरण कर देते हैं तो समास विग्रह हो जाता है। बड़ा कर देते हैं तो क्या हो जाता है? समास विग्रह हो जाता है। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं, ये भी आप थोड़ा-सा जान लो। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास है, समास कुल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला है अव्ययी भाव समास। अगर आपको पहचानना है कि अव्ययी भाव समास कैसे हम पहचानें, यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल्स होंगे। विद प्रूफ मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अव्ययी भाव समास सबसे पहले तो क्या होता है साथी, शुरुआत में उपसर्ग देखने को मिलेगा। जब आप समास विग्रह करेंगे तो दो सार्थक शब्द होंगे, यह आपको ध्यान में रखना है। दो सार्थक शब्द होंगे, दोनों का अपना कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। जो अव्ययी भाव समास होता है, शुरुआत में उपसर्ग होगा। उपसर्ग बहुत सारे होते हैं, आ, भर, उप, ये सब, यथा, बहुत सारे उपसर्ग होते हैं। शुरुआत में ही उपसर्ग मिल जाएगा, आपको अव्ययी भाव तुरंत मार देना है, वहां पे कोई भी चांस नहीं है कि वो क्वेश्चन गलत हो जाए। इसके अलावा एक शब्द और हैं जो रिपीट होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, वो भी शब्द क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे रातों रात, रात रात एक शब्द क्या है? दो बार रिपीट हो गया है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? साथ ही सीधा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी आपको जो शब्द दिखे, आजन्म में आ उपसर्ग, भर पेट में भर उपसर्ग, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग हो गया, यथाशक्ति में यथा उपसर्ग होगा, यथा संभव में यथा उपसर्ग हो गया, यानी ये शब्द जो मैंने आपको यहाँ पे बताए सब अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे देखेंगे यथाशक्ति, प्रतिदिन, आजन्म, भरपेट, यवत जीवन, ये सारे जो भी शब्द हैं, पहला पद उपसर्ग हो जाए या शब्दों की आवृत्ति हो जाए या रिपीट हो जाए एक ही शब्द दो बार, दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास शब्द को तोड़ें, शब्द को तोड़ने के लिए यहाँ पे देखें कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि इसके कुल 6 भेद होते हैं और जो कारक चिन्हों के माध्यम से ही आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से भेद हैं। जब आप शब्दों को अलग करेंगे यानी समास विग्रह करेंगे तो उसमें कारक चिन्ह आएगा। वही कारक चिन्ह अगर ना आए, कारक चिन्ह जैसे का आएगा, का की, के, को, से, के, ये पे, ये वाले शब्द केवल यही आते हैं। यही वाले शब्द अगर आ जाए विग्रह करने पे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पे का आ गया। रोग मुक्त, रोग से, रोग मुक्त का अर्थ होगा रोग से मुक्त होना, यानी रोग से अलग हो रहे हैं। जहाँ पे अलग होने की बात आ जाए वहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा, वहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी प्रकार रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर होता है, के लिए तत्पुरुष समास। घोड़सवार यानी घोड़े पे सवार, तत्पुरुष समास। सिंपल। ये पर से मैंने पहचाना, के लिए से पहचाना, से पहचाना, का से पहचाना, तत्पुरुष समास। आसान था, सरल है, संबंध बताएगा फटाफट से। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप शब्दों को अलग करेंगे तब साथी क्या होगा? दो सार्थक शब्द होंगे। ऐसा नहीं है कुछ भी उठा पुठा के रख दो, दो सार्थक शब्द होंगे, वही समास होंगे। चलो अगले पे चलते हैं। अगला है कर्मधारय समास। अगला है कर्मधारय समास। इसमें पहला पद दूसरे पद की तारीफ करता है या विशेषता बताता है। तारीफ, तारीफ से मतलब है जैसे यहाँ पे चरण कमल, कमल के समान चरण, यहाँ पे के समान और है जो, के समान है जो का अधिक प्रयोग होगा। जब आप समास विग्रह करेंगे तो उनके बीच में जो आएगा है जो, के समान, ये कर्मधारय समास है। जब आप विग्रह करें है जो और समान आ जाए तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे कर्मधारय समास लगा देना है।
तारीफ किसी की जाएगी, विशेषता बताई जाएगी, विशेषण होगा उसमें, विशेषता बताई जाएगी। विशेषण के बाद एक संज्ञा शब्द लिख सकते हैं। जैसे नीलकमल, कमल की विशेषता क्या है? कमल नीला है तो नीलकमल हो गई। पुरुष की विशेषता क्या है? महान है पुरुष, महान पुरुष, महापुरुष यानी कर्मधारय समास। चंद्रमुख, मुख कैसा है साथी? चंद्रमा के समान है, सिंपल है, कर्मधारय समास। ढेर सारे एग्जाम्पल, सब कर्मधारय समास को हो जाएंगे। चरण कमल, चंद्रमुख, नीलकमल, महापुरुष, ये सब कहाँ है? कर्मधारय समास के उदाहरण है। क्या सारी चीजें आपको समझ में आई? अगला है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद कोई क्या होगा? गिनती होगी, संख्या होगी, संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है जो समूह का बोध कराता है, जो समूह का बोध कराता है। जैसे चौराहा, चौ यानी चार, राह यानी राह जहाँ पे आके मिलते हो, वही होता है द्विगु समास। त्रिभुज, नवग्रह यानी नवग्रह का समूह, चौराहा, पंचतंत्र, ये सब द्विगु समास है। पहला त्रि, नव, चौ, पंच, ये सब द्विगु समास है। ये सब क्या है? द्विगु समास हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार आपसे पूछ दिया है 10, 20, 30, 1 से लेकर 9 तक अगर आपसे पूछा जाए जो भी संख्याएं हैं, और 10 से लेके 10, 20, 30 से लेके जो भी संख्याएं आएंगी सब द्विगु समास में आएंगी। जब भी लगा, जैसे आपसे पूछा जाए 20, 20 में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। 20 में कौन सा समास है? द्विगु समास। 9 में कौन सा समास है? 1 में कौन सा समास? 20, 30। लेकिन यहीं पे 11 आ जाएगा तो ये 11 साथी क्या होगा? 11, 1, 10 और 1 होता है तो ये 10 और 1 द्वंद्व समास के अंतर्गत चला जाएगा, अभी हम समझेंगे। लेकिन 1 से लेकर 9 तक, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, ये सब कहाँ आएंगे? द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। 100, 10 से लेके यहाँ पे 90, 100 तक जाएगा। 100 के बाद 200, 200 के बाद 300, 300 के बाद 400, 500, 600, फिर 1000 हो जाएगा, फिर 2000, 3000, ऐसे चलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, उल्टा होता है, लेकिन दोनों का अपना अपना अलग अर्थ होता है। अपोजिट शब्द होंगे, लगभग विलोम होंगे, लेकिन वो अलग अलग होंगे और योजक चिन्ह से जुड़े होंगे। योजक चिन्ह जहां पे दिखे द्वंद्व समास मार के आओ। योजक चिन्ह जहां पे दिखे द्वंद्व समास मार के आओ। जैसे माता और पिता, यहाँ पे योजक चिन्ह दिखा, माता और पिता। सुख और दुख विलोम शब्द है, योजक चिन्ह मिला। पाप पुण्य, योजक चिन्ह विलोम शब्द। दिन रात, योजक चिन्ह। दाल रोटी, नून तेल, ये सब द्वंद्व समास। और आपसे पूछा जाए 11, 12, 19, फिर 19 के बाद 21, यानी ये 20 और 1 की बात होगी। 21 का मतलब होता है 20 और 1 से मिलके बने। 20 और 1 यानी यहाँ पे दोनों शब्द अलग अलग होंगे, वहां पे द्वंद्व समास हो जाएगा। 110, 110 यानी 100 और 10, 100 और 10 होता है, ये भी द्वंद्व समास के अंतर्गत है। आसान है। अगला है बहुब्री समास में साथी ये वीआईपी होता है। ये एक वीआईपी समास है। कैसा समास है? वीआईपी समास है। यहाँ पे कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। जो भगवान या प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनकी तरफ इशारा किया जाता है। जो उनके नाम होते हैं, लंबोदर, त्रिनेत्र, शिव जी से संबंधित है। भगवान शिव जी के जो सभी नाम हैं जिनसे संबोधित किए जाते हैं, महादेव, और गणेश जी के नाम है, जो विष्णु जी के नाम है, भगवान श्री राम के जो नाम है, सभी नाम प्रायः बहुब्री समास के अंतर्गत आते हैं। और जो महान पुरुष हैं उनके भी नाम जैसे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे लंबोदर यानी श्री गणेश जी, लंबा है उदर यानी पेट जिसका, दशानन, पीताम्बर, त्रिलोचन, यानी कोई अलग अर्थ आपको प्रकट होगा, ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा, अन्य तीसरा कोई पद प्रधान हो जाएगा, वहां पे बहुब्री समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्री समास होता है। आसान है। यहाँ पे क्विक रिवीजन के तौर पे आप इसको स्क्रीनशॉट में लेके रख सकते हैं। अव्ययी भाव समास में शुरुआत में उपसर्ग और शब्दों का रिपीटेशन होगा। तत्पुरुष समास में विग्रह करने पर का से कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। कारक चिन्ह होते हैं और 6 प्रकार के होते हैं। कर्मधारय समास में साथी क्या होता है? तारीफ करता है, विशेषता बताता है। उत्तर, जैसे कैसे उत्तर मिले, जिसे काली मिर्च, ये सब आपको दिया गया। के समान है जो, ये अधिक शब्द का प्रयोग होगा। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होना चाहिए। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, आपस में एक दूसरे के विलोम होंगे। बहुब्री समास में साथी भगवान के नाम, कोई वीआईपी पर्सन अथवा तीसरा अर्थ यहाँ पे प्रधान होगा, वो
बहुविध समास हो। उम्मीद करता हूँ साथी आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, ऐसे ही मज़ेदार और शानदार ट्रिक के साथ एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए अभी एनएस शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।